सभी साथियों को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे राणा राज सिंह प्रथम, यानी इनका समय चक्र है 1652 से 1680। ठीक है साथियों, ये इनका समय चक्र है 1652 से 1680। राणा राज सिंह प्रथम, इनके पिता का नाम है हमारा जगत सिंह प्रथम। क्या नाम है? पिता का नाम जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम। ठीक है साथियों, इनका जन्म होता है 24 सितंबर 1629। 24 सितंबर 1629 ईस्वी इनका जन्म होता है। ठीक है साथियों, और इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1680। कब होती है मृत्यु? 22 अक्टूबर 1680, यानी मात्र 51 साल की उम्र। ठीक है, में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, और इन्हें एक उपाधि दी गई थी, विजय कटकातु। क्या थी उपाधि इनकी? उपाधि उपाधि थी इनकी विजय कटकातु। ये उपाधि हमारे राणा राज सिंह प्रथम को दी गई थी। ठीक है साथियों, राणा राज सिंह, इन्हें विजय कटकातु उपाधि दी गई। राज सिंह ने गोमती नदी, कौन सी? राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया इन्होंने? राजसमंद झील का। कौन सी नदी का पानी रोका? तो गोमती नदी। गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील राजसमंद झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो महाराणा राज सिंह प्रथम ने। ठीक है साथियों, इसी झील के उत्तरी भाग, कौन से? इसी झील उत्तरी भाग उत्तरी भाग में उत्तरी भाग में नौ चौकी, उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है साथियों? तो नौ चौकी कहा जाता है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है, जहां पर 25 शिलालेख है। कितने शिलालेख है यहां पर? 25 शिलालेख। 25 शिलालेख है। 25 शिलालेख है वहां पर। शिलालेख खुदे हुए हैं, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है साथियों, और जिस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ? राज प्रशस्ति पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास। ठीक है साथियों, राज सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत का बादशाह औरंगजेब था। कौन था इसके समय दिल्ली का शासक? औरंगजेब। दिल्ली सल्तनत में बादशाह थे उस समय औरंगजेब। ठीक है साथियों, औरंगजेब थे। किसके काल में? राणा राज सिंह प्रथम के समय में दिल्ली शासक औरंगजेब था। ठीक है साथियों, राज सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत का बादशाह औरंगजेब था, और औरंगजेब व राज सिंह के मध्य आपसी तनाव था। क्या था इन दोनों के मध्य? तनाव, आपसी तनाव बहुत था, जिसके निम्न कारण थे। पहला कारण यह, औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर। कौन सा? हिंदुओं पर जजिया कर, यह पहला कारण है। जजिया कर यानी गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर।
जिसके कारण औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, राज सिंह ने इसका पूर्णतः विरोध किया। ठीक है साथियों। दूसरा, औरंगजेब द्वारा हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने का आदेश। क्या तोड़ी इन्होंने? मूर्तियां देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया। जबकि राज सिंह ने क्या किया? जबकि राज सिंह ने श्रीनाथ का मंदिर, कौन सा? श्रीनाथ का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में बनवाया। श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया। और अंबा माता मंदिर, कौन सा? अंबा माता मंदिर उदयपुर, इसका निर्माण भी महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया। ठीक है साथियों। और द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, राजसमंद के मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है साथियों। ये कार्य इन्होंने करवाया। एक तरफ आदेश आया तोड़ने का, एक तरफ निर्माण हो रहे थे। ठीक है साथियों। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह, कौन? अब आते हैं हमारे किशनगढ़ के राजा रूप सिंह। राजा रूप सिंह ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय कर दिया। किससे तय किया? चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय कर दिया। विवाह, ठीक है, निश्चित कर दिया। किसने किया? रूप सिंह ने, किशनगढ़ के राजा ने। ठीक है साथियों। लेकिन चारुमती कट्टर हिंदू थी अतः उसने धर्म की रक्षा के लिए राज सिंह से शादी कर ली। क्या कर ली? मेवाड़ के राजा राज सिंह से शादी कर ली। औरंगजेब के विद्रोही, उस समय औरंगजेब के विद्रोही और थे। उनमें सबसे पहले है दुर्गादास। कौन? दुर्गादास। औरंगजेब के विद्रोही पहला है दुर्गादास। ठीक है। और दुर्गादास और मारवाड़ का राजा अजीत सिंह। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह। ठीक है साथियों। उन दोनों को राज सिंह ने अपने यहां आश्रय दिया। इन दोनों को कहा, किसने आश्रय दिया? दुर्गादास को और अजीत सिंह को। तो आश्रय देने वाला व्यक्ति है हमारे राणा राज सिंह। ठीक है। 3 दुश्मन हो गए, तीन इसके विरोधी औरंगजेब के। ठीक है साथियों। उन दोनों को राज सिंह ने अपने यहां आश्रय दिया। दिल्ली के बादशाह, कौन? दिल्ली के बादशाह राज सिंह के पुत्रों में हुए 1657 क्या हुआ? पुत्रों में विद्रोह। तो शाहजहां के पुत्रों, कौन? शाहजहां के पुत्रों में हुए 1657 ईस्वी के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? लेकिन महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की मदद नहीं की थी। आदि कारणों से औरंगजेब व राज सिंह के मध्य, कौन? राणा राज सिंह के मध्य आपसी वैमनस्य या मध्य विरोध रहा था। ठीक है साथियों। राज सिंह, दुर्गादास और अजीत सिंह तीनों ही औरंगजेब के कट्टर विरोधी थे अतः उनको दबाने के लिए
उसने अपने बेटे, कौन, औरंगजेब ने अपने बेटे शहजादे अकबर को भेजा। शहजादा अकबर राज सिंह के पास पहुंचा और राज सिंह ने उसे राजगद्दी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। राणा राज सिंह ने राजगद्दी का लालच देकर अपनी ओर मिला दिया और जनवरी 1681, कब, जनवरी 1681 इसी में नाडोल में शहजादे अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है साथियों, इसका पता औरंगजेब को चला तो औरंगजेब स्वयं उनके विद्रोह को दबाने के लिए आया, लेकिन विद्रोही की शक्ति अधिक देखकर अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए राज सिंह व दुर्गादास के खेमे के बाहर रात को एक जाली पत्र डलवा दिया, जिसमें लिखा था, बेटा हो तो तेरे जैसा जो मेरे दोनों दुश्मनों को एक ही मैदान में ले आया, सुबह होते ही हमारी सेना में आ मिलना। ठीक है, ये किसने बोला, औरंगजेब ने बोला। ठीक है साथियों, जब राज सिंह और दुर्गादास ने इस पत्र को पढ़ा तो इनका दिमाग चकरा गया और मैदान छोड़कर वापस आ गए। शहजादा अकबर सुबह उठा तो उसने देखा कि राज सिंह और दुर्गादास दोनों अपने खेमे में नहीं है। उसने सोचा कि राजपूत जाति धोखा तो नहीं देती, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वह वापस राज सिंह के पास जाता है तो राज सिंह पत्र दिखाते हुए शहजादे अकबर से कहता है कि अच्छा बेटा, तू हम दोनों को मरवाना चाहता है। तो शहजादे अकबर ने कहा कि पत्र मेरे बाप के द्वारा लिखा जाली पत्र है, उसकी सोच हमारे सोच से हमेशा 2 कदम आगे रहती है साथियों। तो राज सिंह ने कहा कि यार शहजादे अकबर, इस गलती के लिए तो हमें माफ करना, लेकिन अभी क्या हुआ है कि कौन से मियाँ मर गए हैं और रोजे घट गए हैं, हम फिर तुम्हारा साथ देंगे। क्या देंगे, फिर तुम्हारा साथ देंगे। और कुछ दिनों बाद 1680, कब, कुछ दिनों बाद 1680 ईस्वी में राज सिंह का देहांत हो गया। क्या हो गया, राज सिंह का देहांत हो गया, मेवाड़ के राणा का। ठीक है, और साथियों ध्यान रखना, साथ में चुंडावत मांगे सेना ने सर काट दे दियो शतरानी, पंक्ति हाड़ी रानी सहल कवर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने अपना सिर काटकर राज सिंह को सलूम्बर जागीर के सामंत अपने पति रतन सिंह के पास भेज दिया। इसी के साथ में आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है साथियों, धन्यवाद।